जनकनंदिनी सीता राम की आदर्श पत्नी हैं। सीता माँ अपने सील के लिए प्रसिद्ध हैं। दंडक वन में कर्णवा नदी के तट पर सीता भोजन बनाती हैं। चारण रिधिधारी मुनियों को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं तथा राम को दर्शन करवाती हैं। फिर भक्ति भाव से भरकर आहार देती हैं। चंद्रनखा का प्रपंच सीता हरण का कारण बनता है। रावण छल से सीता जी का हरण करता है। रावण के द्वारा दिए गए प्रलोभनों को सीता माँ ठुकरा देती हैं तथा राम का संदेश जब तक नहीं मिलेगा तब तक आहार पानी का त्याग कर देती हैं। हनुमान जब राम का संदेश लेकर पहुंचते हैं तब आहार पानी ग्रहण करती हैं। राम रावण युद्ध में रावण मारा जाता है और सीता का राम से मिलाप होता है। अयोध्या आने के बाद सीता गर्भवती होती हैं। लोकापवाद के भय से राम उनको बीहड़ अटवी में छुड़वा देते हैं। ऐसी स्थिति में वे राम के प्रति प्रतिकूल नहीं होती और अपने ही भाग्य का दोष समझती हैं और राम के लिए संदेश लक्ष्मण के द्वारा भिजवाती हैं कि जिस प्रकार लोकापवाद के भय से राम ने मेरा त्याग कर दिया है उसी प्रकार धर्म का भी त्याग ना कर दें। सीता का विलाप सुनकर वज्रजंग राजा वहां पहुंचते हैं। बहन के रूप में अपने घर ले आते हैं। वहां सीता युगल पुत्रों को जन्म देती हैं। सूरवीर पुत्रों का पिता के साथ युद्ध होता है। वे राम को परास्त कर देते हैं। नारद के द्वारा पुत्रों का मिलाप राम से होता है। राम सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं। सती के सील से अग्निकुंड जलकुंड बन जाता है। सीलवती सीता के सील की महिमा सर्वत्र फैल जाती है। राम सीता से कहते हैं कि तुम अब घर चलो, लेकिन सीता वन को जाती हैं। तप के प्रभाव से सीता अच्युत स्वर्ग में प्रतिंद्र हुई। इस तरह हम सीता को शीलवती आदर्श नारी के रूप में पाते हैं। आचार्य रविसेन महाराज ने पद्म पुराण ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के माध्यम से ही हमें राम, सीता, रावण, हनुमान आदि पात्रों का सही सही जीवन परिचय प्राप्त हो रहा है। जी बोलो आचार्य रविसेन महाराज की जय। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए रावण का चरित्र प्रस्तुत करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र। हमारे चैनल नीलम जैन धर्म की बातें पर जिनवाणी सुधा सागर भाग 2 की प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है। वहां आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे।